अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से शुरू। और अभी मैं ऊपर आई थी क्योंकि मुझे अपनी पेटी जो है वो खोलनी थी, क्योंकि अम्मी को भी इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे भी चाहिए थी। तो ये जो है ये मेरी दो पेटियाँ थी। एक पेटी जो है ये बाहर पड़ी है और एक पेटी जो है अंदर स्टोर में पड़ी है। तो इसमें मेरे बर्तन हैं, उस वाले में मेरे बिस्तर हो गए और बाकी कपड़े वगैरह जो है ना वो है, और डिनर सेट वगैरह उसमें है। तो कुछ बर्तन इसमें भी हैं और कुछ उसमें भी हैं। अच्छा जी, तो ये इसमें मैं आई थी ये निकालने के लिए। रानी बाजी को जो है हम साथ लेके आई थी। तो बस इसमें अम्मी को चाहिए थे सोफ़े के कवर, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, क्योंकि एक जो सेट था वो मैंने घर में यानी कि ससुराल जो है उसमें यूज़ किया है, और एक जो है वो मैंने भाई को दिया था, और एक जो आखिरी पड़ा था ये वाला, तो मैंने कहा चलो ये अम्मी को दे देती हूँ। तो ये वाला बस मैं निकालने गई थी बच्चियों को, जो दोनों को है ना मैं जो है वो साफ़ सुथरा कर के गई थी। और मेरा ये था कि मैं जल्दी से ना जाके निकाला थी, क्योंकि ऊपर गर्मी होती है ना, फिर मैं बच्चियों को ना कोशिश करती हूँ कि साथ लेके ना जाऊँ। तो अभी जी शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ पॉलर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है वो पॉलर नहीं गई थी। तो मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना पॉलर छुड़वा दें। हसीब की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मिन्हा को मैं रख लेता हूँ, तुम इरहा के साथ ना चली जाओ पॉलर। तो मैं ना वकास भाई छोड़ा था, मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं पॉलर। इरहा को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये कि मुझे ना इरहा के साथ एक कंपनी भी मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि वहाँ जहाँ मैं पॉलर जाती हूँ ना, वहाँ वाली जो है ना वो इरहा से इतना प्यार करती है ना जिसकी हद नहीं। तो वो बल्कि मेरा होता है कि मैं ना भी लेके जाऊँ, तो लेकिन वो इतने प्यार से कहती है ना कि नहीं आपने जो है वो लेके आना है, इरहा को लाजमी लेके आना है। हमारा जो है वो दिल लगा रहता है। अच्छा, जब मैं जा रही थी ना, तो जो मेरी पॉलर वाली है ना वो मेरी बहनों की तरह है दोनों। तो उसकी बर्थडे थी, मैंने कहा चलो जल्दी से ना केक ले लेती हूँ। मैंने केक लिया और उसके बाद उसके लिए जो है वो बुके लिया। फिर जी हम लोग आ गए हैं पॉलर। मैंने मैनीक्योर करवाना था, मैंने पेडिक्योर करवाना था, और मेरा था थोड़े से ना बाल भी नीचे से कट करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ख़राब हुए हुए थे। तो वो मैं करवा रही थी, मैं अपनी सर्विसेज ले रही थी। और बाकी जो इरहा है वो इरहा को एंटरटेन कर रही थी, इरहा को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि इरहा जब भी जाती है ना तो कहती है कि मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे मेहंदी लगानी है। तो वो दोनों बहनें ना इरहा को मेहंदी लगा रही थी, फिर नेल पॉलिश लगा रही थी। तो माशाल्लाह इस तरह जो है ना चलता है। और अगर आप लोग भावलपुर में, तो कोई स्पॉन्सर या पेड पोस्ट नहीं है ना, उन्होंने मुझे पैसे दिए ना कुछ। जिसका काम अच्छा हो ना तो इंसान को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इरहा जो भावलपुर में लोग रहते हैं ना वो इशाज मेकअप स्टूडियो पे लाजमी जाए, इनका मेकअप भी बहुत अच्छा है। मैं जोया की शादी पे जो है वो इन्हीं से तैयार हुई थी, तो इनका मेकअप भी बहुत अच्छा और बाकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी। और आंटी फेशियल के बाद जो मसाज देती है ना उसकी तो अलग ही बात है। मैनीक्योर पेडिक्योर जो है ना वो करवाते रहना चाहिए। अगर करवा नहीं सकते पार्लर पे, तो आप खुद भी घर में जो है वो आसानी से जो है वो कर सकते हैं। टब में पानी भरें, उसमें चीज़ें डालें और उसके बाद अपने पाँव भिगो दें, और बाउल में चीज़ें डाल के, पानी गर्म डाल के, चीज़ें डाल के, मतलब शैम्पू डाल के, और उसके बाद ग्लिसरीन डाल के आप अपने हाथ भिगो के रख दें और भिगो के रख लें। और बहुत अच्छा मैनीक्योर पेडिक्योर आप लोग घर में भी कर सकते हैं। सैलून जाने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहीं जा सकते। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सैलून में जो काम होता है वो प्रोफेशनल काम हो रहा होता है। उसके बाद जी हम लोग रुके थे वापसी पे। वकास भाई जब हम लेने आए तो मैंने कहा मैंने मोमोज़ खाने हैं, तो अभी जी हम लोगों ने लिए थे मोमोज़। और फिर जब मैं घर आई तो जिठानी का जो बेटा उसकी थी बर्थडे, तो उन्होंने ना ये पीस मंगवाया था। जो हमारा ये है कि ना जब घर में सब ने खाना हो ना तो हम लोग ना इस तरह जो है वो पीस मंगवा लेते होते हैं। जिसने भी मंगवाना है, किसी की ट्रीट होती है, पीस मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये पीस हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग ना इस तरह मिलके जो है वो खा लेते होते हैं। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ जी मैंने फाइनली जो मैंने सोचा ना कि ना अपनी डाइट जो है वो शुरू कर देनी चाहिए दोबारा। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि शायद ना वेट लॉस जो है वो मेरी ना वो है, क्या कहना चाहिए कि ऑब्सेशन बन चुकी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो इंसान हेल्थ के इश्यूज़ फेस कर रहा होता है ना उसको अपना वेट जो है वो लूज़ करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया ही सिंगल पसली होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितना मर्ज़ी खा लें, जितना मर्ज़ी खा लें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों को पड़ता है। तो भाई अपने आप को फ़िट रखना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इससे भी किसी को एतराज़ है तो बेशक होता रहे। बाकी जी ये मेरा जो है वो नाश्ता है। यही नाश्ता कर करके आप यकीन करें मैंने अपना वज़न 79-80 कह लें, 80 से जो है वो 60 पे किया था। अब दोबारा जो है वो हो गया 64 हुआ हुआ है आजकल। तो खैर उसके बाद जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसीब जो है वो सारा सामान लेके आए थे। मतलब बच्चों की भी चीज़ें थी, साथ में ब्रेड थे, साथ में जो है दूध था, सिरिलैक होता है, स्नैक्स वगैरह होते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये सारे जो है हसीब आए, और बच्चे ना हसीब को मिला ऐसा हो नहीं सकता। बाप को आते साथ ही ना बच्चे बड़े शौक से मिलते हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। माएँ बेशक जितना सारा दिन संभालें, सारा दिन करें, लेकिन जो बाप की अहमियत है ना वो
किसी की भी अहमियत नहीं होती। अल्लाह ताला सब के खामदों का सर उनके सर पे हमें साया उनके सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। अभी जी है रात का टाइम और मैं जो हूँ वो मिन्हा और इरा को लेके जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मिन्हा की हो जानी है गंज और मैं इसको लेके जा रही थी। हसीब के वो आए थे, क्लाइंट्स आए थे, तो हसीब ने कहा ऐसा करो तुम बाकी घर वालों के साथ चली जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। जिठानी के बच्चे भी फिर रहे थे, जिठानी भी गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे भी फिर हैं, हम लोग ना चले जाएंगे। फिर मैं, आंटी जो मेरी दरमियान वाली जिठानी है वो और मेरी बच्चियाँ आई हैं, और फिर वापसी पे मैंने इन लोगों को खिलाई थी आइसक्रीम, क्योंकि आंटी ये कह रही थी कि हम लोग चलते हैं बाहर ना आइसक्रीम खाएँगे। अच्छा एक और भी था कि ना बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने आंटी की वो वाली वीडियो शेयर की थी ना बर्थडे वाली, तो उसमें कहा था कि आप खुद आगे बैठ गई, आपने आंटी को पीछे बिठा दिया है, आपको तमीज़ नहीं है, ये बड़ों की रिस्पेक्ट है। अच्छा मेरी बात सुने, आगे पीछे बैठने से कुछ भी नहीं होता। और मेरी खुद की सास जो है ना वो इस बात को बिल्कुल भी जो है वो माइंड नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पढ़ी लिखी औरत है और उनको ये होता है कि भाई हमने भी ये टाइम जो है वो साथ मतलब गुजारा है, हम भी अपने खामन के साथ हम भी बैठी हैं आगे। और दूसरी बात ये नहीं कि मैं ही हमेशा आगे बैठती हूँ वो पीछे बैठती नहीं, मैं भी पीछे बैठती हूँ। तब भी तो आप लोग क्या करें ना कि आपने जो है उनको आगे बिठाया और ख़ुद पीछे बैठी है। नहीं, हम लोगों को ना एतराज़ करना बहुत ज़्यादा लगता है, और इशू तब होना चाहिए जब मेरी सास को इशू हो। मेरी सास को अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई भी इशू नहीं है, तो और किसी को भी इशू नहीं होना चाहिए। और अगर है भी सही तो होता रहे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसान हर किसी को जो है वो खुश तो नहीं कर सकता ना। बस जी, और अभी ये दोनों बच्चियाँ जो हैं वो साफ़ सुथरी हो गई हैं। मैं भी खुद शावर ले आई थी, और ये जी मेरी मिन्हा की गंज है, फ्रेश जो है इसकी गंज है। और उसके बाद ना पीछे शोर टीवी चल रहा था तो उसका शोर था, तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस अभी जी मैं बनाने लगी थी, मैंने दोनों बच्चों को फ्रेश किया, कमरा सारा साफ़ किया, खुद नहाई धोई, और उसके बाद अभी मैं जा रही थी। मैंने कहा चलो अब जल्दी से जो है वो अपना नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैं क्या करूँगी वो आप लोगों को बता देती हूँ। और उसके बाद आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे जो है ना वो वीडियोज़ जो है वो डालती रहती हूँ, और जिसमें जो है वो मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ। अच्छा मैंने ना इरा का चैनल बनाया है शॉर्ट्स के लिए, ठीक है, कि इरा की छोटी छोटी जो मेमोरीज़ है वो मैं, क्योंकि आपके ये बात है ना कि इंटरनेट पे जो चीज़ आ गई ना उसने कहीं नहीं जाना, तो बस मेरे लिए ये है कि मेमोरीज़ हैं। अभी मैं अपने पुराने व्लॉग्स भी देखती रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, तो मैं इरा के लिए ना शॉर्ट्स बना रही हूँ। शॉर्ट्स का चैनल बनाया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप लोग लाजमी जाके जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और देखिएगा भी लाजमी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, सबके घरों में जो बच्चे हैं वो ना शॉर्ट्स देखते हैं इंडिया के, और उसमें लफ्ज़ यूज़ होते हैं भगवान और ये और वो। तो मुझे बस ये होता है कि ना मैं कोई एक जो है ना, तो मेरा ये था कि चलो थोड़ा सा जो है ना इस्लामिक कंटेंट भी हो जाएगा, तो उसको जो चीज़ें इस्लामिक मैं सिखाती रहती हूँ वो भी सिखाऊंगी। बच्चों से देख के जो है वो जल्दी सीखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये अभी मैं और आंटी आए बैठे थे बाहर, और आंटी ने इरा को तोड़ के दिया था घर का अमरूद, तो वो हम लोगों ने खाया, बहुत मज़े का था अमरूद। और उसके बाद अभी बारिश हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ना पहले जो है घर वाली, ये 2 टैंकी है ना हमारी, तो एक मैंने अपने वाली जो है वो पहले भर ली थी, और बच्चे खेल रहे हैं तो उनके शोर को इग्नोर करिएगा, अपने वाली पहले भर ली थी। और उसके बाद ना जी अभी मैं जा रही हूँ, मैं दूसरी घर वाली जो है चला के आई हुई थी, मैंने कहा चलो उसको भी जाके जो है बंद कर लेती हूँ। 8 दिनों के बाद जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और गिव अवे जो है आजकल आपको पता है मैं गिव अवे भी कर रही हूँ, तो गिव अवे में भी पार्टिसिपेट लाजमी कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो करिएगा, इरा के चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो दोनों बच्चे यानी इरा मेरे साथ बाहर थी, जिठानी की बेटी वो गई तो वो भी मेरे कमरे में ही सो रही है, और मिन्हा भी सो रही थी, तो मैंने बस AC चल रहा था, मैंने दरवाज़ा बंद किया, और बस जी अभी जाके मोटर बंद करते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।